हाँ तो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज से फिर आज हम सभी लोग फिर से आप सभी का एक बार सुजीत क्लासेस में स्वागत है। आज देखिए हम सभी लोग फिर से आ गए हैं अपनी क्लास की ओर। देखिए हम सभी लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th रियल नंबर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इसका प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण करेंगे। हम सभी लोग जो है पहले से ही प्रश्नावली 1.1, 1.2 इस कंप्लीट खत्म कर चुके हैं और उसका जो एग्जाम्पल भी है उसको भी कंप्लीट खत्म कर चुके हैं। तो आज प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण कंप्लीट खत्म करेंगे, उसके बाद जो है और इसका फिर प्रश्नावली 1.3 को भी खत्म करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 9, ये बुक का एग्जाम्पल है 9। क्या कहता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, कि अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसे ही कहते हैं अपरिमेय संख्या। जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो मैंने इसका मतलब होता है कि जैसे में लिख सकते हैं कि √2, इसके अंदर में आभास संख्या भी होना चाहिए ज्यादातर, √3, √7, √5, ये सब जो है। अब देखिए अगर एक चीज को सीख लेंगे, अगर ये सीख लेंगे कि √3 को कैसे सिद्ध करते हैं, तो उसी तरीका से आप सेम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए आराम से अपना सब इसको सीखते हैं कि कैसे प्रूव करना है। अब देखिए इसको करने का दो तरीका है। एक तरीका तो है जो बुक में दिया गया है, जो बुक में है, लेकिन वो जो है थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है और एग्जाम में ये से इससे जो है बार बार एकदम रिपीट क्वेश्चन, हर बार एक क्वेश्चन निश्चित होता है। या तो ऐसा में या तो ऐसे टाइप में रहता है कि जैसे 5 + 2 √3 है, या 4 - 3 √3 है, कुछ भी है, या 6 - √3 है, कुछ भी रहेगा यहाँ। तो प्लस माइनस करके इसमें, या मल्टीप्लाई में 2 √3 है, तो इसको सिद्ध करना। ये तो इससे भी आसान है। तो देखिए कैसे करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं कि इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे, माना इसका जस्ट अपोजिट, इसका उल्टा, कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसका अपोजिट मानेंगे कि परिमेय संख्या। कि माना कि √3 जो है, √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए √3 मान लिया कि परिमेय संख्या है। अब जब √3 परिमेय संख्या है तो परिमेय का मतलब क्या होता है कि परिमेय तो उसे कहते हैं कि जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि √3 बराबर p/q कह सकते हैं, कि √3 बराबर p/q, √3 बराबर p/q। अब इसके साइड में यहाँ पे लिख देना है कि जहां p और q एक सह आभास संख्या है, एक सह आभास संख्या है। ये बस लिखना है, इसका काम इसमें कुछ नहीं करेंगे। अगर बुक वाला से खत्म करते, अगर बुक वाला से सॉल्व करते तो इसका जरूरत पड़ता, लेकिन जिस मेथड से हम सभी लोग करेंगे उस मेथड को देखिए, उस मेथड में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं और आराम से एग्जाम में बना सकते हैं। देखिए जहां p और q ये क्या है, सह आभास संख्या है। तो सह आभास संख्या का मतलब क्या होता है, तो ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे देखिए कि जैसे मान के चलिए कि 6 और 7 है, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 6 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 6 में देखिए तो खत्म। तो ये कितना आया, एचसीएफ 1। तो सहआभास संख्या उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ऐसी जोड़ी भी होता है, तो उसी तरह से लिख दिए, सिर्फ इसका और कुछ भी उपयोग नहीं है। चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है दोनों लाइन को कैसे, कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 बराबर, अब परिमेय है तो परिमेय का मतलब तो यही हुआ कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दिए कि √3 बराबर p/ क्या है, p/q। और यहाँ p और q क्या है, एक सहआभास संख्या है बस। अब इसके बाद देखिए, अब √3 बराबर इसको लिख देंगे कि √3 बराबर p/q। अब ये लिखना ही है इसमें सिर्फ, और कुछ है नहीं। तो अब यहाँ देखिए लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे क्योंकि इसको हटाना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए वर्ग करेंगे तो क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि इसको स्क्वायर करेंगे तो √3 पर होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि इसको 2 बार गुना करेंगे, तो 2 बार गुना करेंगे तो √3 गुना √3 आएगा, √3 गुना √3 बराबर p² /q²।
अब इसका अगर दो बार मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब हुआ कि 3 अगर रूट के अंदर में सेम संख्या आता है तो उसको क्या करते हैं कि एक संख्या को उसी में से बाहर निकाल लेते हैं। तो बहुत आसान है। तो √3 यहाँ अंदर में 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 को बाहर निकालिए। अब p²/q। अब देखिए p²/q² है, तो q में क्या है कि 2 बार मतलब 2 बार है q, क्योंकि 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब q 2 बार है। एक को क्या करेंगे यहाँ से निकाल करके इसके साइड में लगा देंगे, तो 3q = p²/q। अब देखिए कि यही वाला जो है बस इतना तो लिखना है। अब अगर एग्जाम के हिसाब मतलब बुक के हिसाब से चलते तो इसको और लॉन्ग करना था, लेकिन अब यहीं तक में अपना सबका काम बन जाएगा। अब यहाँ तक देखिए, इसको ऑब्जर्व करना है कि 3q क्या है भैया, एक पूर्णांक है, या क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको बस लिख देना है कि चूंकि 3q एक पूर्णांक है बराबर एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, असत्य है। माने एक पूर्णांक बराबर एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। देखिए बराबर क्या क्या मतलब होता है कि 5 = 5 होना चाहिए तभी तो बराबर होगा। अगर बोलेंगे कि 5 = 5/2 है, क्या यह सही है? कैसे? देखिए गलत हो जाएगा। 5 बराबर, अगर इसको निकालेंगे तो 2.5 हुआ, तो बराबर कहाँ हुआ, तो गलत हो गया। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, या एक पूर्णांक है या एक परिमेय संख्या है, या इसको भिन्न भी बोल सकते हैं। तो इसको इससे ही लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक सॉल्व करेंगे इसी एकदम स्टेप का फॉलो करते हुए। अब यहाँ से देखिए इसको ऐसे लिख देंगे कि चूंकि 3q एक पूर्णांक है, 3q एक क्या है, पूर्णांक है, जबकि p²/q एक परिमेय संख्या है, जबकि p²/q एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोनों तो बराबर हैं, जो कि संभव ही नहीं है। एक पूर्णांक बराबर एक परिमेय संख्या संभव नहीं है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि एक पूर्णांक बराबर एक परिमेय संख्या जो कि असत्य है, अतः हमारी मान्यता असत्य है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता माने क्या कि हम सभी लोग जो माने थे कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ये जो माने थे ये मान्यता गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए कितना आसानी से प्रूव हो गया। आप इसी तरीका से सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी तरीका से सेम प्रोसेस से √2, √5, √7, √13, √11 कुछ भी डाल दे, आराम से इस तरीका से एकदम मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हो गया खेला खत्म। अब देखिए अगर इसको बुक वाला रूल से करते तो ये बहुत लंबा चला जाता है, ये कितना आसानी से कर लिए। अब इसे आराम से लिखेंगे, एकदम कंप्लीट नंबर मिलेगा, कहीं भी नंबर नहीं कर सकता। देखिए इसको कैसे सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लिए कि परिमेय संख्या उसका जस्ट अपोजिट, उसके बाद क्या किए कि जब परिमेय संख्या √3 = p/q, जहाँ p और q एक सहावा संख्या है, इसका कहीं जरूरत नहीं, लेकिन लिख देंगे सिर्फ बस वैसे ही। √3 = p/q। अब लिखे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग किए तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई किए, इसको p²/q²। 3 बराबर क्या हुआ, p²/q²। यहाँ से q 2 तो एक निकाल लिए इधर, तो 3q = p²/q। यहाँ लिखे कि 3q एक क्या है, पूर्णांक है, जबकि p²/q एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक पूर्णांक बराबर एक परिमेय संख्या जो कि असत्य है, मतलब नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो इसलिए अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। इसमें लिखने का अपना तरीका है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि संभव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन इस तरीका से अगर लिख दीजिएगा तो आराम से एकदम कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 जो है अपना सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 बुक का। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कहता है, सेम इसी तरीका का है, सेम इसी तरीका को फॉलो करते हुए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सिर्फ अब यहाँ पे कहीं पे रहेगा दर्शाइए की, तो दर्शाना और सिद्ध करना बात एक ही है। तो देखिए कि अब एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब 5 - √3 क्या भैया, इसी को फॉलो करते हुए बना दे क्या, देखिए तो किस तरीका से बना सकते हैं, इसी पे एकदम लागू करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। क्या बोला है कि सिद्ध करें, एग्जाम्पल नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करना है, तो यहाँ लिख देंगे 5 - √3 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 - √3। अब ये तो और आसान है, और आसान, देखिए कितना आसान है। यहाँ वर्क करने का जरूरत ही नहीं है, तो इसको हटा देंगे,
देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, बस इसी पे एकदम सेम, ये दोनों लाइन जो है सेम टू सेम लिखना है, सभी में लिखना है। जितना भी सिद्ध करने वाला बोले, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन जितना भी बोलेगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, अब देखिए कैसे बनाएंगे कि यहाँ 5 लगा दिए -√3, 5 -√3। अब ये दोनों लाइन तो सब में लिखना है, जो दिया रहेगा क्या सिद्ध करना है उसी को जस्ट उल्टा मान करके यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ जहाँ P और Q एक सहवास संख्या है, बस लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए कि 5 -√3 बराबर क्या है, P/Q। अब इसको क्या करेंगे कि इधर देखिए ये -√3 है, अब या तो ये कर सकते हैं कि 5 को इधर आने दीजिए, P/Q को इधर लेके चलाइए, या तो इधर इसको उधर लेके चल जाइए, ये सब यहाँ जो है 5 को उधर लेके चल जाइए, दोनों माइनस माइनस में आ जाएगा। लेकिन माइनस इधर इसको प्लस कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 -P/Q, क्योंकि P/Q जो है प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, तो बराबर की साइड चेंज कर लें। अब -√3 है, बराबर के आगे माइनस है, तो इसको साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस -√3। अब देखिए क्या यहाँ भिन्न का जोड़ घटा जानते हैं सभी लोग बचपन से, Q है, Q 9 नहीं समझना है, Q है, ठीक है ना। अब देखिए Q और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Q वही हो जाएगा लघुत्तम। अब 1 से Q 5 गुना Q करेंगे तो 5Q - P। अब भैया √3 बराबर हो गया भैया सिद्ध, क्या सर सिद्ध हो गया, हाँ हो गया। अब देखिए कैसे, यहाँ कुछ भी लिखा रहे भैया ये तो परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि Q की जगह पे आप कुछ भी रख दीजिए। जैसे देखिए Q की जगह पे यहाँ देख लीजिए कि 5 और Q की जगह पे 1 रख दीजिए, -P की जगह पे 2 रख, कुछ भी पूर्णांक रखे ना, कुछ भी पूर्णांक ऐसा, या तो वैसे भी बोल सकते हैं कि ये पूर्णांक भी है, P और Q एक पूर्णांक ही होता है ज्यादातर, तो पूर्णांक रख दीजिए, नीचे में कुछ भी रखिए, Q का मान लीजिए 2 रख देते हैं या कुछ और रख दीजिए। तो 5 गुना 1 5, 5 - 2/3, तो कितना आया भैया, नीचे में 2, तो 3/2। ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है भैया, यहाँ एक परिमेय संख्या है, और इसको तो अभी तुरंत प्रूव किए कि अपरिमेय संख्या है। तो दोनों बराबर कैसे हो सकता है, एक परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या, जो कि बराबर हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों परिमेय संख्या होता तब ना बराबर हो सकता है, यदि या तो दोनों अपरिमेय संख्या तभी बराबर हो सकता है, तो दोनों कैसे बराबर हो सकता है। इसलिए इसको भी वहां उसी तरीका से सेम लिख देंगे। इस साइड वाला को हटा देते हैं, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी सेम उसी तरीका से लिख देंगे कि 5Q - P/Q। यहाँ एक क्या है, यहाँ एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या 5 5 5Q - 5Q P/Q। एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देख लीजिएगा ध्यान से, इसी में कर रहे हैं। जबकि P² नहीं, √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक बराबर नहीं, एक परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या जो कि असत्य है, जो कि क्या है, असत्य है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कितना आसानी से प्रूव कर दिए। ये रहा क्वेश्चन कंप्लीट। हम सभी लोग समझ गए होंगे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। कुछ भी ज्यादा चीज नहीं, लिखने वाला चीज रहता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें, तब देखिए आराम से इसको लिख लेंगे। अब लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। अगर कुछ आपको अलग लगे इसमें तो आप उसको इग्नोर करेंगे, या आप अपना दूसरा कोई तरीका जानते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए सबका एक अपना अपना तरीका होता है लिखने का और बताने का, तो मेरा ये तरीका है जो आप सभी को हम बता रहे हैं। तो ध्यान से अगर समझेंगे तो आराम से समझ जाएंगे, इसमें कुछ भारी भरकम चीज नहीं है। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर। चलिए यहाँ तक आप सब अपना लोग समझ गए होंगे। अब 11 देखिए, 11 वाला देखिए कितना आसान है और कितना इजी है, इससे भी इजी है। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है क्वेश्चन, एक ही मेथड उसी में फॉलो करते जाइए, एक ही मेथड फॉलो करते जाइए, कितना आसान। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 तो देखिए सेम मान लेंगे कि 3√2 कितना आसान है। अब ये देखिए मल्टीप्लाई वाला आ गया, मल्टीप्लाई इसके आगे मतलब कुछ नहीं लगा हुआ, तो 3√2 अगर ऐसे लिखा रहता है 5√2 6√3 7√3 5 6√3 कुछ भी लिखा रहता है, इसका मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में आप 5 +√2 ये हुआ प्लस वाला माइनस वाला। तो जिस तरीका से इसको किए प्लस माइनस वाला, सेम इसी तरीका से करते जाएंगे।
इंटू वाला के देखिए, इंटू वाला का आप कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्ट उल्टा उसका 3√2 ये क्या है, परिमेय संख्या। 3√2 ये क्या है, परिमेय संख्या। तो 3√2 बराबर इसका मतलब P बटे Q, दोनों लाइन सेम हो, जहाँ P और Q ये क्या है, सामान्य संख्या है। अब देखिए कैसे और आगे बढ़ाएंगे इसको। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे आगे बढ़ाएंगे कि 3√2 ये एग्जांपल नंबर 11 है बुक का, ध्यान से देखिएगा। उसी पे हम जो है, उसी पे हम सभी लोग जो है उनको देखिए बैठा देते हैं सिर्फ, तो आसानी से बन जाएगा। क्यों उतना फिर से दोबारा लिखें, जब आसानी से बन जाएगा तो उसी पे हम सभी लोग बैठा देते हैं। आप भी एक बार अगर आसानी से सीख जाइएगा तो उसको आराम से बैठा दीजिएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि 3√2 अब 3 गुना में है कि नहीं, अगर बराबर को उस साइड करेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो √2 किधर रहने दीजिए, बराबर P बटे, तो भाग मतलब क्या, नीचे में ना 3Q हो गया, बस यही, बस रूट। कितना आसान है, देखिए कितना आसान है कि √2 तो परिमेय संख्या है। शुरुआत में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत भारी भरकम। अब देखिए कितना ये वो परिमेय संख्या, इसको सिद्ध कर लीजिएगा। और √2 वाला √3 जैसे किया ना, तो उसी तरह का √2 में और परिमेय संख्या है। ये क्या है, P बटे 3Q एक परिमेय संख्या। जब ये एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकता है, इसको लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कैसे, बस ध्यान रखना है कि जैसे देखिए √2 जो है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि P बटे 3Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या, इसको भी नहीं हटाना है। एक परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या, जो कि असत्य है, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या। कितना आसानी से प्रूव होता है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कितना आसान है। सेम इसी तरीका से पैटर्न को एकदम फॉलो करते हुए जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार बार पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। आप जहां से भी देखिएगा प्लस माइनस रहे या सीधा रहे कि √3 √5 √2 √3 √7 कुछ भी दे, उससे कोई लेना देना है। एकदम सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एकदम गलती नहीं है, कहीं पे डाउट नहीं करना है। तो आराम से आप जो है देखिए अपना सब लोग एग्जाम्पल प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण, तीन को एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 9, 10 और 11, तो तीनों एग्जाम्पल अपना सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है अगले क्लास में हम सभी लोग प्रश्नावली 1.3 को भी, उसमें भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अपने से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, सेम इसी तरीका का क्वेश्चन है। अब अगले दिन जो है प्रश्नावली 1.3 को भी कंप्लीट करेंगे। तो तब तक जो है मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करके जरूर बताएं कि जहां पे आपको दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत लग रहा हो तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।